सोशल मीडिया पर पशुपतिनाथ मंदिर और शालिग्राम की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों की हकीकत न्यूज नेशन बताएगा आपको। पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलंबिकंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदां। क्या हिमालय पर्वत पर उतर आते हैं भगवान शंकर? क्या भगवान भोले भंडारी ने दिए हैं दिव्य दर्शन? क्या कैलाश पर भगवान शिव दिखाते हैं चमत्कार? क्या हिमालय पर भगवान शिव ने दिए हैं बादलों में दर्शन? अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सैकड़ों हजारों लोग इस तस्वीर को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर फॉरवर्ड और शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई अखबारों की वेबसाइट पर भी ये तस्वीर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर बादलों में एक आकृति नजर आ रही है, जिसे भगवान शिव के चेहरे की आकृति बताई जा रही है। दरअसल हिंदू धर्म में मान्यता है कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड की धुरी है और ये भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थल है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था, जिसके कारण यहाँ एक पुरानी शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर जब हमारे पास पहुंची तो हमने इस तस्वीर की पड़ताल का फैसला किया। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो तस्वीर जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिमालय पर भोले बाबा की तस्वीर उभरी है। जी हाँ, ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर इन दोनों वायरल हो रही है और इस तस्वीर में कहा जा रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर या फिर कैलाश पर्वत पर यहाँ पर ये जो आप बादलों से बनी हुई आकृति देख रहे हैं, इसमें भगवान शंकर जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उनकी जटाएं नजर आ रही हैं। इस तरह का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंखों का भ्रम है, या फिर कई बार हम अपने आसपास दिखने वाली चीजों में कभी गणेश की आकृति ढूंढ लेते हैं, कभी हनुमान की आकृति हमें नारियल के खोखे में नजर आने लगती है। वैसा ही कुछ माजरा है या फिर इस तस्वीर को मॉर्फ किया गया है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? करते हैं इसकी पड़ताल। इंटरनेट पर हमने इस तस्वीर से जुड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की। इंटरनेट पर हमें इस तरह की कई और तस्वीरें मिली। कहीं कैलाश पर पहाड़ में शिव की आकृति दिख रही थी तो कहीं बर्फ में बाबा भोले की तस्वीर। किसी तस्वीर में बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर ओम लिखा दिखाया गया था तो किसी तस्वीर में भगवान शिव और पार्वती की आकृति होने का दावा किया गया। इस तरह की एक तस्वीर पहले भी वायरल हुई और हमने इसकी पड़ताल भी की थी। उस दौरान हमने फोटोशॉप एक्सपर्ट से तस्वीरों की जांच करवाई थी। ये लोगों की आस्था का मामला है, लिहाजा हमने इसे तकनीक के पहलू पर भी तोलने की कोशिश की थी। हमारे साथ में अमित भाई है। अमित जी, ये जो फोटोशॉप में आप काम कर रहे हैं, ये सेम तस्वीर जो हमने ली है, इसको क्या कहीं और भी चेंज करके बनाया जा सकता है या ये पूरा एक तरीके से ओरिजिनल है? नहीं, आप इसको चेंज करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इस लेयर की कटिंग करनी है। इसकी लेयर की कटिंग करके आप दूसरी लेयर पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको आप उठा के किसी भी फाइल पे उठा के ले जाके ऐसे रख देंगे और वहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे बस। तो बेसिकली ये कॉपी पेस्ट का एक तरीका है और फोटोशॉप का एक तरीका है जिसमें इस तरह की चीज़ें की जाती है। कैसे किया है आपने ये? हमने क्या यहाँ पे 2 इमेजेस ली है और एक में जो आपने इमेज दिखाई थी यहाँ पे, इसमें से हमने पेन टूल से इतना पार्ट कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद हमने एक इसको नई लेयर पे कॉपी किया और इसको हमने सिर्फ ऐसे उठाया और दूसरी लेयर पे ड्रैग कर दिया। यहाँ पे जहाँ पे भी आप ड्रैग करेंगे, इसके बाद आपका सिर्फ एक काम रह जाता है कि यहाँ पे आपने लेयर मास्क लगा के इमेज को मर्ज कर देना। मतलब ऐसा कि वो ओरिजिनल लगे उस पूरे एटमॉस्फेयर में। हाँ जी, इमेज को मर्ज किया जाता है, फिर इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन की जाती है, इमेज एकदम ओरिजिनल की तरह लगने लगती है। सवाल था कि क्या आकृतियां बादलों की छाया और पहाड़ों के टूटने खिसकने से उनके आकार में आए बदलाव के कारण बन जाया करती हैं? क्योंकि ऐसी ही आकृतियां कभी कभी आसमान में घुमड़ते बादलों में भी दिखाई देती हैं और ऐसे ही किसी मौके पर लोग तस्वीरें खींच लेते हैं। इमेज हर वक्त बनता है, बन सकता है। हम इसको प्रोत्साहन देंगे क्योंकि अगर आपको आर्टिस्टिक आईज को आप ओपन करें तो और कुछ आप देख सकते हैं।
तस्वीर का सच अब तक सामने नहीं आया था, लिहाजा हमने जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात की, जिन्होंने इस तस्वीर के बनने और दिखने को लेकर कई तथ्य पेश किए। कि आकृति का आना बनना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये बहुत प्राकृतिक चीज है और हम किस रूप में उसको देख रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। कि जैसे 10 आदमी मिलके अगर किसी सड़क पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखें और कहे कि वहाँ कुछ है, तो हो सकता है 15वें 20वें आदमी को भी वहाँ कुछ चीज दिखने लगेगा जो वो दिखाना चाह रहा है। जानकारों की अपनी दलीलें हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने वाले भक्तों के अपने तर्क। आस्था और विज्ञान के बीच सदियों से जंग चली आ रही है और वो इन तस्वीरों के साथ भी जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। सोशल मीडिया पर पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इस मैसेज में भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम की कुछ तस्वीरें भी अटैच हैं। जब हमने इन तस्वीरों की पड़ताल की तो क्या नतीजा निकला, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक पशुपतिनाथ। भगवान शिव के सबसे बड़े मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर। यहां हर पल रहता है भक्तों और साधु संतों का जमावड़ा। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग समेत कई तरह के शालिग्राम की तस्वीरों का जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग और शालिग्राम की तस्वीरें बेहद खास हैं। वायरल हो रहे इस मैसेज पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने वायरल दावे को सच की कसौटी पर परखने की शुरुआत की। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे मौजूद है। नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है पशुपतिनाथ मंदिर। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था, लेकिन पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड 13वीं शताब्दी के हैं। पाशुपत संप्रदाय को इसकी स्थापना से जुड़ा माना जाता है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की लिस्ट में शामिल है भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। वायरल हो रही तस्वीरें आस्था से जुड़ी थी, लिहाजा हमने इसकी तस्दीक करने के लिए धर्म गुरुओं से संपर्क किया। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वायरल तस्वीरों को लेकर किए जा रहे दावे का सच सामने आने लगा था। अब हमने अपना फोकस किया वायरल मैसेज में दिखाए जा रहे शालिग्राम पर। सनातन धर्म के जानकारों के मुताबिक शिवलिंग जहां भगवान शंकर का प्रतीक है, तो शालिग्राम भगवान विष्णु का। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम का एक ही मंदिर है। और शालिग्राम शिला की पूजा भगवान नारायण को ही, नारायण का रूपांतरण है। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए शालिग्राम शिला की पूजा हम करते हैं। उसका कई रूपों में उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, जैसे त्रिविक्रम शालिग्राम है, जैसे कि आपका सुवर्ण शालिग्राम है, जैसे कि आपका सुदर्शन शालिग्राम है, जैसे कि आपका जल शालिग्राम है। शालिग्राम का प्रसिद्ध मंदिर मुक्तिनाथ में मौजूद है। ये वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ नेपाल में मौजूद है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना होता है, वहां से यात्रा की शुरुआत होती है। शालिग्राम बेहद दुर्लभ होते हैं। ज्यादातर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफेद, नीले और ज्योति शालिग्राम का पाया जाना तो और भी दुर्लभ है। मान्यता है कि पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित रहती है। शालिग्राम शिला हमें सुलभ हो जाती है कहीं पर भी, और उसमें जो है शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। उसके ऊपर रविवार को, द्वादशी को, पूर्णिमासी को या श्राद्ध के दिनों को छोड़ करके प्रतिदिन अक्षत, जलाभिषेक और तुलसी दल हम समर्पण करें। और तुलसी भगवान शालिग्राम को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु के अवतारों के मुताबिक शालिग्राम पाया जाता है। अगर गोल शालिग्राम है तो वो विष्णु का रूप गोपाल है। अगर शालिग्राम मछली के आकार का है तो ये श्री विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। शालिग्राम कछुए के आकार का है तो ये भगवान के कच्छप और कुर्म अवतार का प्रतीक है। इसके अलावा शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं भी विष्णु के दूसरे अवतारों का रूप मानी जाती हैं। लगभग 33 तरह के शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 को विष्णु के 24 अवतारों से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि ये सभी 24 शालिग्राम साल की 24 एकादशी व्रत से संबंधित हैं। सुदर्शन शालिग्राम में एक चक्र का सा आकार दिखाई देता है और ये प्रकृति की महत्ता है। ये मूर्तियां कहीं बनाई नहीं जाती हैं, इनको हम समुद्र और नदियों से ग्रहण करते हैं।
और उसी मूर्ति की ला करके प्रतिष्ठा करते हैं, उसी में हम भगवान का निवास मानते हैं। ये मूर्तियाँ कहीं कलाकृति में नहीं आती हैं और इसी में अपने आप प्राकृतिक रूप से सुदर्शन का भी आकार आ जाता है, स्वर्ण शालिग्राम भी बनते हैं और आपके जो है त्रिविक्रम शालिग्राम भी बनते हैं। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि वायरल तस्वीरों में शालिग्राम की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो सही है। सनातन धर्म के जानकारों ने वायरल दावों की तस्दीक की है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु माता वृंदा के शाप के कारण शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। रविवार के अलावा हर दिन भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना हिंदू धर्म में की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। क्या आपने कभी ट्रेन को उल्टा दौड़ते देखा है? मतलब ऊपर ट्रैक और नीचे ट्रेन। सोशल मीडिया पर ऐसे एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम बताएंगे आपको सच क्या है इस वीडियो की। क्या ट्रेन उल्टी चल सकती है? क्या ट्रेन लटक कर चल सकती है? क्या आपने ट्रेन को उल्टा दौड़ते देखा है? आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अटपटा सा सवाल है और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही ट्रेन की तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरों के साथ लिखे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि दुनिया में ऐसी ट्रेनें चलती हैं। मैसेज में लिखा है उल्टा लटक कर चलती है ये ट्रेन। ट्रेन में लोग करते हैं भयानक सफर। तस्वीरें देखने के बाद हम भी चौंक गए, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया ताकि सच सामने आ सके। ट्रेन में हम सब सफ़र करते हैं। ट्रेन में हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन ज़रा सोचिए, आप स्टेशन पहुंचे और आपको जो ट्रेन नज़र आए वो सीधी ना होकर उल्टी हो तो? आप सोच रहे होंगे ये सवाल क्यों? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐसा ही मैसेज बहुत ही तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है। दरअसल एक फ़ोटो है जिसे तेज़ी से एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पे भेजा जा रहा है, एक साइट से दूसरे साइट पर भेजा जा रहा है। वायरल हो रही इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक ट्रेन नज़र आ रही है, लेकिन ये ज़मीन पर ना चल के आसमान में चल रही है और वो भी उल्टी, यानी ये लटकी हुई है। हवा में लटकती इस ट्रेन की सच्चाई क्या है? इस मैसेज को सर्कुलेट किया जा रहा है उल्टी ट्रेन के नाम से, लेकिन ये तस्वीर कहाँ की है, ये ट्रेन कहाँ की है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस मैसेज में कोई जिक्र इस बात का नहीं है, लेकिन ये उल्टी ट्रेन की तस्वीरें लोगों को बहुत ही उनके जहन में सवाल खड़ा कर रही है कि क्या सच में ऐसी कोई ट्रेन है पूरी दुनिया में के किसी भी हिस्से में, या फिर ये कोई फोटोशॉप की हुई तस्वीर है, ये सच्चाई है या गलत है। इस तस्वीर को देखने के बाद हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसी कोई ट्रेन हो सकती है जो हवा में उल्टी लटकती हुई चले, इसके अंदर लोग सफ़र करें, एक जगह पे से दूसरी जगह पर पहुँचे। इस सवाल का जवाब जानना बेहद ज़रूरी था और इसीलिए हमने अपनी पड़ताल यहाँ से शुरू की। तफ्तीश शुरू करने के बाद हमने इंटरनेट खंगाला, इसके बारे में जानकारी खंगाली, तो हमें पता चला कि वायरल हो रही तस्वीरें हैंगिंग ट्रेन की हैं, जो जमीन पर दौड़ने वाली पटरियों से उलट हवा में पुल पर बनी पटरियों पर दौड़ती हैं। पड़ताल में हमें पता चला कि जर्मनी के वुप्टर्ल में ट्रेन लटक कर चलती है, जिसे हैंगिंग ट्रेन कहा जाता है। 1901 में हैंगिंग ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। ये ट्रेन करीब 13 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। इस दौरान ये 20 स्टेशन पर रुकती है। हैंगिंग ट्रेन को दुनिया की सबसे पुरानी मोनोरेल भी कहा जाता है। रेल जो नॉर्मल आप देखते हैं गाइडेंस सिस्टम होता है ट्रेन के लिए, वो मतलब ऊपर उसको ज़मीन से उठा करके एयर में सपोर्ट करके इरेक्ट किया जाता है और फिर इस व्हीकल के साथ में
एक इसकी आर्म बन करके उस रेल के अंदर में, जिसमें डबल फ्लैंज होता है, वो एक ट्रॉली चलती है और वो जो स्ट्रक्चर है वो लोड कैरी करता है, जिसके लिए जगह जगह पर थोड़े थोड़े फासले पर मे बी 70-80 फुट पर एक क्रॉस फ्रेम करके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि वुपटल शहर पहले ही विकसित हो गया था और इसकी वजह से ट्रेन चलाने के लिए जगह नहीं बची, तो यहाँ हैंगिंग ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। यहाँ सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, ऊपर पुल पर ट्रेन दौड़ती नजर आती है। बेसिकली सरफेस पे कार्स चल रही हैं, आपने रोड के ऊपर ये सिस्टम इरेक्ट कर दिया। बेसिकली एयर स्पेस को यूज़ करने की बात है। और ये जो नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसमें एक काफ़ी हैवी बोगी होती है, इसमें ये उतनी हैवी बोगी नहीं है, तो ये सस्पेंशन उतना हैवी नहीं है। बताया जाता है कि हैंगिंग ट्रेन में रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। ये ट्रेन करीब 39 फीट की ऊंचाई पर चलती है। वुपटल आने वाले सैलानी इस ट्रेन में बैठकर अपने सफर को यादगार बनाते हैं। इसमें सफर करना काफी रोमांचक है। ट्रेन से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। हम इंटरनेट पे गए, तमाम साइट्स खंगाले, तमाम वीडियोस को हमने सर्च किया, तो एक हमें जो वीडियो मिला वो देखिए, वो जर्मनी का ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर एक ट्रेन उल्टी लटकती हुई चल रही है। ये ट्रेन कमोबेश वैसी ही ट्रेन है जैसी कि उस तस्वीर में दिखाया जा रहा है और यहाँ तक कि ये जो ट्रेन है वो 1901 से ही चल रही है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में इस ट्रेन को शुरू किया गया हो, 1901 से ही इस ट्रेन की सवारी लोग कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े ही आराम से अंदर आपको पैसेंजर्स भी नजर आ रहे होंगे, इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन हवा में लटकी हुई है, वो भी उल्टी। ये देखिए, ट्रेन आ भी रही है और जा भी रही है, यानी सिर्फ एक ऐसी ट्रेन नहीं है, दोनों ही तरफ से अप एंड डाउन दोनों ही तरफ से ट्रेन चल रही हैं। एक छोर से दूसरे छोर पर यात्रियों को पहुंचा रही है ट्रेन। तो ये जर्मनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी के एक शहर में ऐसी ट्रेन वाकई चलती है। लेकिन सवाल ये भी था कि क्या सिर्फ जर्मनी में ही ऐसी ट्रेन चलती है? जी नहीं, जर्मनी के अलावा चाइना में भी ऐसी ट्रेन चलती है। वैसे भी अपनी तकनीक के मामले में चाइना किसी से पीछे नहीं है, ऐसे में इसमें चाइना पीछे कैसे रह सकता है? देखिए ज़रा, चाइना में भी आप देख सकते हैं एक ट्रेन कुछ इसी अंदाज में लोगों को सफ़र कराती है। हवा में उल्टी लटकती हुई इस ट्रेन को आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। और ये देखिए, अंदर के भी नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। पैसेंजर्स उसी अंदाज में बैठे हुए जैसे कोई ट्रेन ज़मीन पर चलती है। और ये देखिए, प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आ गई, प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। पड़ताल में ये बात भी साफ हो गई कि वायरल तस्वीरें सही हैं। जर्मनी में लटक कर चलने वाली, बिजली से चलने वाली ये ट्रेन 1999 में वुपर नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 5 की मौत भी हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए। टीम न्यूज़ नेशन।